चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन के बारे में। यहाँ पर 4 प्रकार के होता है। एक होता है डेल्टा स्टार, दूसरा डेल्टा डेल्टा, तीसरा डेल्टा स्टार, चौथा जो होता है स्टार डेल्टा। ये कन्वेंशनल कनेक्शन। कन्वेंशनल कनेक्शन कहने का मतलब है कि दादा राज से चलते आ रहा है। ये क्या है? कन्वेंशनल कनेक्शन। कन्वेंशनल कनेक्शन मतलब दादा राज से चलता है। दादा राज यानी दादा का जमाना, यानी कि सबसे पुराना जमाना से चलते आ रहा है। अब बहुत सारा स्पेशल कनेक्शन भी हो गया। स्पेशल कनेक्शन में जैसे आपका जैसे अभी बताए थे बीबी कनेक्शन, टीजर कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा जिगजैग स्टार, स्टार जिगजैग डेल्टा, ये सब जो है सब नया नया कनेक्शन है। ये लेटेस्ट है, इधर 20 साल 30 साल के अंदर आया है सब कनेक्शन, बहुत सारा कनेक्शन है। और ये सब दादा जमाना से चलते आ रहा है, यानी बहुत पुराना है, जिसके कन्वेंशनल बोलते हैं, मतलब पुराना चलते आ रहा है। इसमें 2 ग्रुप है। एक ग्रुप जैसे स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा है, ये जैसे ग्रुप 1 है, ये जैसे ग्रुप 1 है, एक ग्रुप में बांटे हैं। और ये दोनों है डेल्टा स्टार, दोनों मिक्स वाला, ये दोनों सेम वाला स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा, इसको एक ग्रुप में रखें। और डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा इसको अलग ग्रुप में रखें, ग्रुप 2 में रखें, यानी 2 ग्रुप में। ग्रुप में बांटने का क्या मीनिंग है? फेज शिफ्ट से, मतलब फेज कनेक्शन, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितना डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कितना डिग्री से एक दूसरे से अलग होगा। इसमें आइदर आपका 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कौन सा? फेज डिस्प्लेसमेंट। फेज डिस्प्लेसमेंट किसके बीच? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच, प्राइमरी तथा सेकेंडरी के बीच, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। इसमें जो ग्रुप 1 में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा छोटू, इसमें होगा आइदर 0 डिग्री का होगा या 180 डिग्री का होगा। प्राइमरी वाइंडिंग के बीच, सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितना डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। इसमें कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री और प्लस माइनस 3 डिग्री, 0 डिग्री और प्लस माइनस 3 डिग्री, या 180 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री। अगर प्लस 30 डिग्री होगा, प्लस 30 डिग्री होगा तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये दोनों हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है बताइए? 210 डिग्री हो सकता है, या क्या हो सकता है बताइए? 150 डिग्री। यानी इसमें 4 केस पॉसिबल है, यानी कि ये जो कनेक्शन है इसको 4 तरीके से कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन है इसको भी हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कनेक्शन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका करेंगे तो उसमें 0 डिग्री आएगा, दूसरा तरीका करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये वाला ट्रांसफार्मर को कितना डिग्री से कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं, आइदर 0 डिग्री होगा या फिर कितना डिग्री होगा? कैसे करते हैं? जैसे कि ध्यान से देखिए, हम कनेक्शन नहीं बताने जा रहे हैं। कनेक्शन अगर बताएंगे तो 10 क्लास केवल 3 फेज ट्रांसफार्मर चलेगा, जो कि आपका नीड वाला बात नहीं, जो नीड हो सकता है, जितना पूछ सकता है उतना तक हम लोग बात करते हैं, ठीक है, समझे बात को? तो अब ध्यान से समझिए, अगर हम ट्रांसफार्मर कनेक्शन का बात करेंगे तो ये जो है घड़ी, तुम लोग देखे होंगे घड़ी देखा है, तो चलो घड़ी फिगर बनाते हैं। ये सपोज घड़ी में कैसे कैसे कितना बजता है बताइए? यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर कितना बजेगा? 3 बजेगा, यहाँ पर कितना बजेगा? 6 बजेगा, यहाँ पर कितना बजेगा? 9 बजेगा। इसमें 2 वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सेकेंडरी को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, समझे बात को? और घड़ी में जितना बजेगा उतना लिखेंगे, घड़ी में जितना बजेगा उतना लिखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारा कनेक्शन के आधार पर हम घड़ी का बनाते हैं। प्राइमरी जो रिप्रेजेंट करता है, एक आपका आवर के नीडल को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंडरी जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका मिनट के नीडल को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका प्राइमरी जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका मिनट रिप्रेजेंट प्राइमरी और आवर्स रिप्रेजेंट सेकेंडरी।
घंटा वाला सेकेंडरी और मिनट वाला जो सुई होगा वो प्राइमरी। ये मिनट वाला जो सुई होगा, मिनट वाला, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला घंटा और ये वाला मिनट है। मिनट वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो मिनट वाला जो रिप्रेजेंट करेगा, मिनट वाला निडिल, मिनट वाला प्राइमरी होता है, मिनट वाला प्राइमरी, और घंटा वाला क्या होता है बताइए? घंटा वाला सेकेंडरी होता है, घंटा वाला सेकेंडरी। यानी मिनट वाला प्राइमरी और घंटा वाला जो होता है सेकेंडरी होता है। ठीक है, मिनट वाला प्राइमरी और घंटा वाला सेकेंडरी। आप देखिए सर, ध्यान दीजिए, हम एक एक कनेक्शन का बात कर रहे हैं, एक एक कनेक्शन का बात कर रहे हैं। ये आपका पहला हम बात कर रहे हैं स्टार स्टार कनेक्शन। पहला हम बात करेंगे किसका? स्टार स्टार कनेक्शन। यानी इसका क्या होगा छोटू? प्राइमरी में भी क्या होगा? स्टार होगा, प्राइमरी में भी स्टार होगा, और सेकेंडरी में भी क्या होगा बताइए? स्टार होगा। ये दो तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं, दो तरह से डिजाइन करेंगे। तो प्राइमरी वाला को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर और सेकेंडरी वाला को लिखते हैं स्मॉल लेटर। घड़ी में इसमें दो केस हो सकता है। इसका घड़ी में जो बच सकता है आपका, ये बताया कि कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा? इधर 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, तो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी जो होगा दोनों एक ही जैसा होगा। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल ले लिए और सेकेंडरी को ले लिए सपोज हम लोग क्या स्मॉल में, स्मॉल में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा लेंगे, देखिए ये वाला स्मॉल है, तो कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। इसका नाम देंगे YD12 या फिर क्या करेंगे, सॉरी YY0, ऐसा नाम देंगे। दोनों एक ही चीज है। 12 रात के 12 बजा या 0 बजा, फिर उसके बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे ही बजेगा क्या? इसका नाम क्या दे सकते हैं? YY12 या फिर क्या YY0, या फिर एक और हो सकता है क्या YY6 हो सकता है। यानी कि इस केस में कितना बजेगा बताओ? घड़ी के सुई में इस केस में 6 बजेगा, इस केस में आपका 6 बज सकता है। ये आपका सेकेंडरी इससे और प्राइमरी वाला इससे होता है कैपिटल। ये 12 बजा है, 3 बजा है, 6 बजा है, 9 बजा है, ऐसा कुछ। इसमें क्या होता है? YY6 हो सकता है, YY6। प्राइमरी भी Y, सेकेंडरी भी Y। प्राइमरी को कैपिटल, सेकेंडरी को स्मॉल। तो इसको लिखें क्या? कैपिटल, इसको लिखें स्मॉल। यानी इसको दो तरीके का नाम हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा रहेगा, एक कनेक्शन दे देगा YY कनेक्शन है। Y कनेक्शन कैसा होगा? स्टार ऐसा बना रह सकता है, ऐसा बना रह सकता है, या फिर ऐसा रह सकता है। देखो ये भी देखो आइए, ये न्यूट्रल पॉइंट एक ही जगह जहां तक सटा हुआ रहता है उसको सेम पॉइंट मानते हैं, ये भी Y है। ऐसा रहेगा प्राइमरी में भी, ऐसा रहेगा आपका सेकेंडरी में भी। तब ये दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है, एक YY0 हो सकता है, एक क्या YY6 हो सकता है। दो ही कनेक्शन यहाँ पर आपका पॉसिबल है, इससे ज्यादा इसमें कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें तो ये वाला भी या हाँ एक मिनट प्लस 3 12 के पास में है। हाँ बात है आवर्स के 6 के पास। हाँ वहाँ 6 ये कितना बजा? 6 बजा, 6 बजे का 6 बजा। एक 0 डिग्री हो गए, एक हो गया 180 डिग्री। हाँ यानी इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री है? 180 डिग्री। इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री है? किसके बीच? प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है बताओ? यहाँ पर अगर हम फेज डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का होगा? यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये 0 है। यानी ऐसा केस पॉसिबल है। इसमें बहुत सारा बात है, बट हम बहुत सारा बात को नहीं कर रहे हैं। जो जितना नीड है आप लोगों को केवल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ही लिखा है, ट्रांसफार्मर वो नहीं लिखा है। हम सिंगल पेज बढ़िया से पढ़े, फिर एक पेज में जो जो चीज जरूरत हो पढ़ेगा। 3 पेज में क्या है? YY कनेक्शन है। YY कनेक्शन में दो तरीके का हो सकता है, एक है YY0, एक YY6। 0 होगा मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री का है, 6 होगा मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। बोलिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है? कनेक्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा कनेक्शन है,
कौन सा इसमें कनेक्शन है, तो कनेक्शन का नाम बताइए। ठीक है, समझ गए। दूसरा जो कनेक्शन हो सकता है आपका, दूसरा जो कनेक्शन हो सकता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो सकता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो सकता है। जब डेल्टा यानी कि प्राइमरी साइड भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा, और सेकेंडरी साइड भी क्या होगा बताइए, डेल्टा ही। ठीक है, इसका नाम क्या हो सकता है, एक DD0 हो सकता है या DD12 हो सकता है, DD0 हो सकता है या फिर DD12 हो सकता है, DD0 हो सकता है या DD12 हो सकता है। अगर ऐसा होगा यानी घड़ी में कितना बजा होगा, ये वाला बजा होगा, यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फेज एंगल कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। घड़ी ऐसे बना हुआ है यहाँ पर 12 3 6 9 ऐसे एकदम बना होगा, 12 का कांटा रहा होगा, ऐसा ऐसा रहा होगा। ठीक है, अगर हमारा एक और कनेक्शन हो सकता है DD6, DD कैपिटल D और CD, मतलब सेकेंडरी भी क्या होगा बताइए, डेल्टा ही है, प्राइमरी भी क्या है, डेल्टा ही है, ऐसा हो। तो DD6 मतलब कितना बजा होगा घड़ी में, 6 बजा, 6 बजा होगा, तब फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का होगा यहाँ पर बताइए, 180 डिग्री का होगा। यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का होगा बताइए, 180 डिग्री का होगा। यहाँ पर जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कितना डिग्री का होगा, 180। ऐसा हो सकता है आपका डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार हो सकता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन या ट्रांसफार्मर। ये डेल्टा क्या होगा प्राइमरी, और वाई क्या होगा सेकेंडरी। ये कौन सा ग्रुप मिलाया करता है, दूसरा। पहला वाला में 0 और 180 था, दूसरा वाला में क्या होगा बताइए, 0 प्लस माइनस 30 डिग्री और 180 प्लस माइनस 30 डिग्री। इसका कितना केस हो सकता है बताओ, प्राइमरी साइड डेल्टा मतलब कैपिटल D, सेकेंडरी साइड स्टार मतलब स्मॉल y, सेकेंडरी को स्मॉल से लिखते हैं, प्राइमरी को क्या लिखते हैं, कैपिटल D। ये 4 केस पॉसिबल है। कौन कौन से इसमें कनेक्शन है बताया है, 0 प्लस माइनस 30 डिग्री और 180 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, ऐसा। ये हमारा घड़ी देखो, घड़ी देखो यहाँ पर, ये देखो 12 है, 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, और क्या बचा होगा बीच में, बीच में और क्या बच सकता है, बीच में बच सकता है 1 2 3 4 5 7 8 10 11 ऐसा बच सकता है। प्राइमरी वाला यहाँ पर फिक्स रहता है रेफरेंस के लिए। अगर 30 डिग्री का एंगल हो, ऐसे 30 डिग्री होगा, अगर 30 डिग्री होगा तो कितना बचेगा, 1 बजेगा, क्यों, पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री, और 12 घंटा होता है तो 360 घंटा 12 कितना डिग्री, 30 डिग्री, 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर प्लस 30 रहेगा, प्लस 30 रहेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको क्या लिखेंगे, YD1। और माइनस 30 रहेगा, माइनस 30 बचेगा तो क्या बचेगा, 11। एक और कनेक्शन हो सकता है, DY11 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है DY11 सर, हो सकता है DY11 हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए, और कितना बच सकता है, ये देखो ये 150 हो सकता है, माइनस लेंगे तो 150 होगा, और ये क्या होगा 210 होगा, 150 बजेगा मतलब कितना, 30 5 बजेगा। एक और कनेक्शन हो सकता है DY5, और एक और 210 डिग्री होगा तो कितना 7 बजेगा, तो कितना हो सकता है, DY6 हो सकता है, तो दिक्कत नहीं। और कनेक्शन का बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, और कनेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा, स्टार देखो हमारी क्या बताओ, प्राइमरी साइड है, और ये क्या बताओ, सेकेंडरी साइड है कि नहीं, एक प्राइमरी साइड है, क्या बताइए आपका, सेकेंडरी साइड। अब इसमें क्या बताया कि इसमें भी सेम कनेक्शन हो सकता है, 0 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, या फिर क्या 180 डिग्री प्लस माइनस कितना डिग्री हो सकता है। अब देखिए ध्यान, इसमें घड़ी अगर हम बनाएंगे, 12 है भाई, 3 है भाई, 6 है, 9 है, ऐसा। और बीच में अगर बात करेंगे तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, और क्या 4 बजेगा, 5 बजेगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, ऐसा। अब देखिए ध्यान दीजिए,
ये वाला तो फिक्स होगा कि आपका बड़ा वाला कांटा यहीं पर रहेगा और बाकी छोटा वाला कांटा को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर रह सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए छोटा वाला कहाँ पर कांटा होगा। ये हमारा क्लॉक में देखिए कितना बजा है, अभी ध्यान से देखिए कितना बजा है हमारा। यहाँ पर देखिएगा तो आपका ये होगा, तो ये हमारा अभी 12 बजा और कितना कितना केस पॉसिबल है बताइए। 0 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री, टोटल 4 केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब देखिए हमारा टोटल अभी 4 के साथ का हो रहा है। ये चारों केस में देखिए आपका ये 12 है प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? 1 बजे। प्राइमरी साइड क्या है? वाई कैपिटल, सेकेंडरी साइड डेल्टा है मतलब स्मॉल वी। कितना बजा? 1 बजा। दूसरा क्या कनेक्शन हो सकता है? ये आपका वाई डी कितना हो सकता है? 11 बज सकता है। और क्या हो सकता है बताइए? फिर 5 बज सकता है। क्या हो सकता है? वाई डी 5 हो सकता है। या क्या हो सकता है बताइए? वाई डी 7 हो सकता है। इसमें कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसमें कितना डिग्री? -30 डिग्री। इसमें कितना डिग्री? 150 डिग्री। इसमें कितना डिग्री? 215 डिग्री। एक बेसिक हो सकता है। या कनेक्शन दे देगा, बोलेगा वाई डी 5 है, इसको बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कितना डिग्री का कनेक्शन होगा, आप नहीं बता दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा। क्या बोलेगा? कौन सा ट्रांसफार्मर है? वाई डी 5। और बोलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कितना डिग्री होगा? 150। ये बोलेगा वाई डी 7 है, तो प्राइमरी सेकेंडरी डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का होगा? 210 डिग्री। यस सर। अब इसके अलावा सर ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम लोग जैसे कि ये स्टार और डेल्टा देखिए, स्टार के केस में देखिए हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। स्टार के केस में, स्टार के केस में √3 × बी फेज होता है, ऐसा कुछ होता है। लाइन वोल्टेज इक्वल टू, यानी प्राइमरी तरफ ज्यादा वोल्टेज है और सेकेंडरी तरफ क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है? बीएल बराबर क्या होता है? बी फेज। यानी सेकेंडरी में क्या कम है, यानी कि ज्यादा से कम जा सकते हैं। ज्यादा से कम मतलब स्टेप डाउन टाइप का जनरली यूज करेंगे इसको स्टेप डाउन में। और स्टेप डाउन जब बिजली जनरेट होता है तो वहां पर वोल्टेज को बढ़ा के हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, और जब आपके घर तरफ आता है तो उसको घटा करके यूज करते हैं। इसको हम लोग जनरली एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के तरह यूज करते हैं। साथ ही साथ इंड ऑफ ट्रांसमिशन में इसको क्या करते हैं हम लोग? इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर करते हैं? इंड ऑफ ट्रांसमिशन में। क्लियर है इसको? कहाँ करते हैं? इंड ऑफ ट्रांसमिशन। जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो रहा है जनरली हम लोग वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका उपयोग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा बात हमें करते हैं इंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को घटाने के लिए। इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के अंत में करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के अंत में करते, और इसका उपयोग जो करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के शुरुआती में करते हैं। इसका क्या करते हैं? इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के कौन सा? डेल्टा स्थान, ट्रांसमिशन लाइन के शुरुआती में करते हैं। यही दोनों का केवल उपयोग ध्यान रखिएगा। यही दोनों का पूछता है, जो मेन पूछता है वही बात के बहुत सारा उपयोग है जो नहीं लिखा है, जो जस्ट पूछता है वही लिखा है कि दिमाग में सेट रहे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है? सारे ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लेना है। 3 फेज ट्रांसफार्मर इतना तरह के होता है। इसके अलावा जो है से आपका और ट्रांसफार्मर बहुत तरह का होता है। एक आपका सीटी होता है, एक आपका पीटी होता है, यानी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके अलावा एक आपका वीवी ट्रांसफार्मर होता है। वीवी मतलब ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर। एक होता है आपका टीजर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सब 3 फेज ट्रांसफार्मर। और वेल्डिंग वाला ट्रांसफार्मर है,
वेल्डिंग वाला ट्रांसफार्मर को बेसिकली फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कन्वर्सन कहते हैं, जो सिंगल फेज को 2 फेज में करता है। तो 2 फेज में करके उसका क्या करता है, इस्तेमाल करता है। क्लियर है, समझ में यहाँ तक? तो आज का क्लास आपका यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, बाकी एक क्लास और लेंगे और में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वीवी कनेक्शन, टीजर कनेक्शन, इसके अलावा करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और मिसलेनियस। इससे समय बचेगा तो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का कल से जो है आपका कंप्यूटर भी ऑफलाइन बच्चे के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में देख रहे हो ट्रेड चलते रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये क्लास और ट्रांसफार्मर का इसके बाद आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का जाएगा। एक हो सकता है यार छोटा छोटा लेक्चर होगा तो 2 भी हो सकता है, लेकिन बड़ा लेक्चर होगा तो आपका एक ही लेक्चर्स में हो जाएगा। क्लियर है? तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं इसको देख रहे हैं तो रेगुलर मोड में बने रहिए, बाकी क्वेश्चन के साथ में भी हम लोग आएंगे और बहुत सिस्टमेटिक वे में सारे कुछ को हम लोग A to Z करते चलेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए क्लास में।